हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। मैं हूं भारती सिंह और आज हम लोग करने जा रहे हैं 24 अगस्त से 6 सितंबर की टैरो रीडिंग, जिसमें हम देखेंगे आपकी राशि में क्या एक्सपेक्टेड है, करियर, आपकी ओवरऑल लाइफ में। मोस्टली हम रिलेशनशिप पे ज़्यादा फोकस करेंगे। सो जो लोग रिलेशनशिप में ज़्यादा इंटरेस्टेड है वो लोग देख सकते हैं। थोड़ी बहुत ही चीज़ें जो मैं फाइनेंस वगैरह करियर के बारे में ही बताऊंगी, ठीक है। आप लोगों को अपनी राशि कैसे देखनी है, सन साइन, मून साइन, राइजिंग साइन, असेंडेंट साइन, डेट ऑफ बर्थ नाम के अनुसार जैसे चाहे वैसे देखो। कंप्लीटली आप लोगों की अपनी खुद की हिसाब से आप देखो क्या आपको बेस्ट लगता है, ठीक है। अगर आप लोगों को मुझसे पूछना है कि बेस्ट क्या रहेगा, तो यार अपने मून साइन या नाम के अनुसार से देखोगे तो ज़्यादा बेस्ट है। बाकी चॉइस अगेन आपकी है, आपको जैसे चाहिए आप वैसे कंसिडर करो, ठीक है। स्त्री पुरुष दोनों के लिए बनाती हूँ, इसलिए थीट आप पे फोकस मत कीजिएगा, फोकस सिर्फ एनर्जीज पे कीजिएगा। एंड अगर आप लोगों को मेरी टैरो रीडिंग्स बहुत अच्छी लगती है और आप लोगों को डे टू डे जानना होता है कि आपका दिन कैसा रहेगा, आपके पार्टनर आज आपके बारे में क्या फील कर रहे हैं, आपकी थर्ड पार्टी सिचुएशन में क्या होने वाला है, आपके मन में बहुत सारे सवाल है, येस होगा, नो होगा, बहुत सी चीज़ें हैं, स्पिरिचुअल जर्नी के बारे में जानना है, तो बहुत सारे आपके इन सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे मेरी वेबसाइट पे www.thedivinetarot.online.com। आपके लिए ही बनाई है ये वेबसाइट, आप इसे चेकआउट कर सकते हैं। 199 सब्सक्रिप्शन फी आप लोगों के लिए लगती है, मंथली चार्जेस होते हैं जिसमें आप जो है डेली अपनी टैरो रीडिंग्स देख सकते हैं। डेली अपना सवाल लिखें या आपको जो सवाल दिख रहा है उसमें से चूज़ करें और अपना कार्ड पुल करें, जो भी आपको कार्ड्स दिख रहे हैं उसमें से पुल करें। आपकी रीडिंग आपको डेली बेसिस पे मिल जाएगी। 1 कार्ड ओनली आप लोगों को मिल जाता है। आप फीलिंग्स देख सकते हो, एक्शंस देख सकते हो, एनीथिंग यू वांट आप देख सकते हो। अपने रिलेटेड कोई क्वेश्चन करना चाहते हो वो भी आप पूछ सकते हो, ठीक है। वेबसाइट की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और स्क्रीन पर भी आपको मिल जाएगी, आप लोग चेकआउट कर सकते हो। और ज़्यादा डिटेल्स अगर ब्रेसलेट रिलेटेड या कुछ और डिटेल्स आपको चाहिए वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स और स्क्रीन पर अगर आपको मिल जाएगी, ठीक है। हाँ, ये भी मैं आप लोगों को क्लियरली बता देती हूँ कि जो भी वेबसाइट से आप लोग जो है पे कर रहे हैं, तो जिस मोबाइल जिस लैपटॉप से आप पे करेंगे, जिस आईडी से आप पे करेंगे, सिर्फ उसी आईडी, उसी लैपटॉप या उसी फ़ोन का आप यूसेज कर सकते हैं। दूसरे फ़ोन में अगर आप सेम आईडी यूज़ कर रहे हैं तो वो ऑब्वियसली नहीं चलेगा। तो आप जब भी पे करें मेक श्योर करें कि वही फ़ोन या वही लैपटॉप यूज़ करें जिसे आप डेली बेसिस पे यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। सो जल्दी अब अपनी रीडिंग देख लेते हैं, देखते हैं आपकी राशि में क्या एक्सपेक्टेड है इन नेक्स्ट 2 वीक्स। आप लोगों की ओवरऑल लाइफ कैसी रहेगी और गाइडेंस क्या होगा, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। धनु राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 24 अगस्त से 6 सितंबर का सफर। धनु राशि वाले, कुछ काम अधूरे रह सकते हैं। आप कुछ टास्क ले रहे हो, कोई काम उठा रहे हो तो उसे कंप्लीट करो। अब यहाँ पर ऐसी भी एनर्जी दिख रही है कि यू फील सम सॉर्ट ऑफ, एक तरीके का डर रहेगा आपके अंदर रिजेक्शन का या कोई काम पूरा ना होने का। एक अजीब सा डर आपको परेशान करेगा, ये कर लूँ लेकिन क्या होगा अगर नहीं काम फ़ायदा नहीं हुआ तो। किसी नए काम को शुरू करने का या कोई टास्क करने का, या लेट्स से आपके दिमाग में बिजनेस करना है उसको लेकर डाउटफुल रहोगे। कोई काम करना है, लेट्स से आपको कहीं जॉब मिली है, वो जॉब करूँ नहीं करूँ, बहुत ज़्यादा डाउट्स रहेंगे जिसके वजह से उस काम को करने से डर लगेगा आपको। काम में, रिश्ते में रिजेक्शन या रिजेक्टेड फील करने का डर जो ऑलरेडी काफ़ी दिनों से आप महसूस कर रहे हो, ठीक है। ये अभी एनर्जी में दिख रहा है कि पिछले कुछ लंबे टाइम से आप ऑलरेडी ये फील कर रहे हो, ठीक है। इस टाइम पे ये भी होगा कि आपको जेन्युइनली फील होगा कि आप अपने रिलेशनशिप्स में, अपने रिश्तों में बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डालते हैं। एवरी टाइम आप रिलेशनशिप्स में अपना बेस्ट देते हैं, पर ऑल द टाइम लोग आपको धोखा देते हैं, लोग आपको हर्ट करते हैं। आप एक हर्टफुल या पेनफुल एनर्जी को ज़रूर फील करेंगे। ये करंट एनर्जी में ऑलरेडी आप सेंस कर रहे होंगे कि यू ट्राई द बेस्ट, आप सबके साथ जुड़ने की कोशिश करते हो, सबके साथ रिश्ते बनाने की कोशिश करते हो, लेकिन एवरी टाइम आप हर्ट हुए जाते हो। यहाँ पर 10 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी आपके पीठ पे लगे हुए बहुत सारे खंजरों को रिप्रेजेंट कर रही है जो बहुत से लोगों ने आपको दे रखे हैं, जिससे आपको बहुत तकलीफ हुई है। यू आर एट दैट स्टेज जहाँ पर अब उठ पाना थोड़ा डिफिकल्ट सा हो गया है। लगता है कि यार क्या कर रहे हो आप लाइफ जी के, क्या पर्पस है। लाइक होता है ना कि कभी कभी हम सवाल ऐसे हो जाता है ना कि सुन पड़ जाते हैं और ऐसा लगता है कि क्या पॉइंट है लाइफ जीने का, क्या ही हम कर रहे हैं अपनी लाइफ में, क्या ही हो जाना है। इस तरीके की एनर्जी, एक एंडिंग आप फील कर रहे हो, अपने अंदर किसी इंसान को मरता हुआ महसूस कर रहे हो, अपने वजूद को मिटता हुआ महसूस कर रहे हो, और ऐसा लग रहा है कि आप इमोशनली या अपना बेस्ट हमेशा चीज़ें ट्राई करते रहे लेकिन हर बार आप हर्ट हुए हो, ठीक है। इन नेक्स्ट 2 वीक्स चीज़ें थोड़ी सी फ्लेक्सिबल रहेंगी, उतार चढ़ाव तो रहेंगे ही, लेकिन यहाँ पर 5 ऑफ कप्स की एनर्जी डिसअपॉइंटमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। दिखा रहा है कि आपने पास में कुछ लेसन्स लर्न किए और फिर भी कुछ सीखा नहीं और फिर वही गलती दोहराई जो आपको नहीं दोहरानी थी। किसी बात को लेकर आप अपसेट हैं और वो खुद से ही आप ज़्यादा अपसेट हैं, अपने आप से अपसेट हैं। जैसे आप अपने आप को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि बार बार आप फेलियर्स में क्यों आ जाते हैं, आप खुद को समझने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि लाइफ आपको बेहतरीन अपॉर्चुनिटीज़ और ऑफर दे रहे हैं, बट चाह कर भी आप उन ऑफर्स और अपॉर्चुनिटीज़ को नहीं एक्सेप्ट कर
पा रहे, क्योंकि अब आप बहुत डिसअपॉइंट हो चुके हो बार बार लोगों के ट्राई करने से, लाइक लोगों के साथ आपने ट्राई किया है, हर बार अपना एफर्ट डाला है और हर बार आप हर्ट हुए हो, इसलिए अब आप ट्राई नहीं करना चाहते, आप कहीं ना कहीं गिव अप की एनर्जी में ज़्यादा हो। विथ 5 ऑफ सॉर्ड्स बॉटम ऑफ द डेक में रिप्रेजेंट कर रहा है कि आप कहीं ना कहीं या तो किसी इंसान को अपनी ज़िंदगी से निकालना चाहते हो, या कोई टॉक्सिक एनर्जी से डील कर रहे हो जिसमें आप हर्ट हो रहे हो, बार बार अपनी एनर्जीज़ को शेयर किए जा रहे हो, अपनी एनर्जी को डालते चले जा रहे हो, और आप सब कुछ जानते हो, कोई रेड फ्लैग है जिसको आप जानते हो, लेकिन जानकर भी उस चीज़ से अनजान बनने की कोशिश कर रहे हो और इससे आपको बहुत तकलीफ हो रही है, आप बहुत हर्ट हो रहे हैं, कहीं ना कहीं आप अपने लिए कोई निर्णय नहीं ले पा रहे। यहाँ पर सबसे बड़ा चैलेंज 6 ऑफ वॉन्ड्स का है, जो बता रहा है आपकी सेल्फ वर्थ। आप अपनी सेल्फ वर्थ नहीं समझ पा रहे हैं, आप अपनी वैल्यू नहीं कर पा रहे हैं, आप अपने आप को चुन नहीं पा रहे हैं, प्रायोरिटी पे नहीं रख पा रहे हैं, और ये सबसे बड़ा चैलेंज है। बट 9 ऑफ कप्स एंड एस ऑफ पेंटिकल आपके सेकेंड वीक तक आपके अंदर एक बहुत बड़ी परिवर्तन को रिप्रेजेंट कर रहा है। बता रहा है कि आप जो है सेकेंड वीक तक बहुत ज़्यादा स्ट्रांग पर्सन बन चुके होंगे, काफ़ी चेंज हो चुके होंगे, आपको लगेगा फाइनली आप अपने आप को वैसा बना रहे हैं जैसा दुनिया में रहने लायक, लाइक एक स्मार्ट चतुर चालाक इंसान जो बैलेंस्ड है। आप अपने ड्रीम्स और गोल्स पे बहुत फोकस करेंगे, जो ड्रीम्स हैं, जो गोल्स हैं, प्लस आपकी नई नई चीज़ों में, हिस्ट्री में, रिसर्च में इंटरेस्ट बहुत बढ़ सकता है, नॉलेज के प्रति, विजडम के प्रति आपका इंटरेस्ट ज़्यादा बढ़ेगा, कोई पूर्वजों के रिलेटेड चीज़ें जानने में इंटरेस्ट आ सकता है, या जैसे कि कोई चीज़ें जो जैसे हॉरर स्टोरीज़ हो गई, या जैसे कोई पूर्वजों की कहानियाँ या हिस्टोरिकल चीज़ें होंगी, उसमें उन सब चीज़ों में आपका इंटरेस्ट बहुत आएगा। इस टाइम पे आप जो है बहुत सी चीज़ों को एक्सप्लोर करेंगे, खुद को समझने का बहुत ज़्यादा एक अलग ही कॉन्फिडेंट एनर्जी लाएंगे। आपको फाइनली एक नया पाथ भी मिल जाएगा, आपको समझ में आएगा लाइफ में आपको करना क्या है, और क्यों अब तक आपकी लाइफ में आपने इतने फेलियर्स फेस किए, क्यों बार बार चीज़ें सिचुएशन ख़राब हुई। एंड दिस टाइम एक न्यू बिगनिंग मुझे सेकेंड वीक तक दिखाई दे रही है। ऐसा दिख रहा है कि सेकेंड वीक में फाइनली आप अपने माइंडसेट को चेंज करेंगे और आप एक लर्निंग एक्सपीरियंस में जाएंगे, जहाँ पर कुछ नई नई चीज़ों को आप सीख कर अपने आप को और ज़्यादा स्ट्रांग बनाएंगे। ठीक है, यहाँ पर सबसे बड़ी एनर्जी जो मेरे सामने आई है यूनिवर्स की तरफ से कि ओपन अप योर हार्ट। कई जगहों पे आप अब ऐसी एक घुटन का एहसास करेंगे इन 2 हफ्तों में, जहाँ पर आपको बहुत सी चीज़ें बोलनी है पर आप खुलकर बोल नहीं पाएंगे किसी को। आप किसी से नाराज़ है पर नाराज़गी जता नहीं पाएंगे, किसी को अवॉइड करना चाहते हैं पर अवॉइड नहीं कर नहीं पाएंगे। आप कहीं ना कहीं ऐसी एनर्जी में रहेंगे जहाँ पर आपको लगेगा कि कुछ देर के लिए मुझे अकेला छोड़ो, पर कोई ना कोई आ जाएगा तो आप किसी को मना भी नहीं कर पाएंगे। आप कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा लॉस्ट एनर्जी में हैं, भटक गए हैं, और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे इस भटके हुए रास्ते से एक बोलते ना मैप रोड मिल जाए और समझ में आ जाए कि कहाँ जाना है, कौन सी दिशा पकड़नी है। आपके रिलेशनशिप्स की बात करते हैं। अगर आप कंप्लीटली सिंगल है तो अब तक आप मैरिज के पीछे बहुत भाग रहे थे, शादी करनी है, कभी किसी के साथ घर बसाना है, बट नाउ आप उस सिचुएशन में रहेंगे नेक्स्ट 2 वीक्स में जहाँ पर आप बोलेंगे मुझे शादी नहीं करनी, भाड़ में जाए, लोग अच्छे नहीं होते, या मैरिजेस सही नहीं होती, मैरिजेस से क्या ही हो जाना है। तो अब आप मैरिज के थोड़ा अगेंस्ट रहेंगे। अनरावल की एनर्जी रिप्रेजेंट कर रहा है कि अब आपके अंदर एक अलग ही स्विच रहेगा, जहाँ पर आपको लगेगा कि मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, मेरे को किसी का बैकबोन नहीं चाहिए, मुझे किसी का सपोर्ट नहीं चाहिए, मैं अपने आप को संभाल सकती हूँ या संभाल सकता हूँ। जैसे एक तरीके का गुस्सा आ जाना कि मैं बार बार ट्राई करती हूँ और फेल हो जाती हूँ, और अब इसलिए मुझे कोई नहीं चाहिए अपनी ज़िंदगी में, मुझे किसी को मौका नहीं देना है, मुझे अपनी ज़िंदगी में किसी को लाना भी नहीं है, ना मुझे शादी करनी है। अकेले रहने की निर्णय आपके अंदर या एग्रेशन आएगी, जिसके वजह से लाइक कहीं ना कहीं आप फिलहाल किसी को डेट करना या किसी से ज़्यादा बातचीत करना अवॉइड ही करेंगे। इन 2 हफ्तों में अगर आप मैरिड हैं तो मैरिज में मुझे कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है आप अपनी मैरिज में बहुत परेशान होंगे, अपने पार्टनर के व्यवहार को लेकर, उनके अंदर के बदलाव को देखकर। आप देख रहे हैं कि उनका परिवर्तन तो आ चुका है, प्लस वो आपकी कोई बात नहीं समझ रहे। आप दिन कहते हो वो रात कहते हैं, आप रात कहते हो वो दिन कहते हैं। बातों में बहुत ज़्यादा मिसकम्युनिकेशन होते हुए आप महसूस करोगे। एक वो स्टेज आएगा जहाँ पर आप एटलीस्ट रिस्पॉन्ड करना ही बंद कर दोगे। आप बोलोगे अब मुझे रिस्पॉन्ड ही नहीं करना है, क्योंकि सामने वाला मेरे पॉइंट ऑफ व्यू को, मेरी बात को समझ ही नहीं पा रहा है। जब वो मेरी बात को ही नहीं समझ रहा है या समझ रही, तो मैं क्यों उस इंसान को बैठ के अपनी एनर्जी दूँ, क्यों इतना ज़्यादा ट्राई करूँ, क्योंकि उस इंसान को तो वैसे ही मेरी कोई बात नहीं समझनी, उस इंसान को तो वैसे ही नहीं समझना मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या बोल रही हूँ। तो आप उस इंसान से अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करना ही बंद कर देंगे। अपना दिल जो है एक बक्से में डालकर आप साइड कर देंगे, इमोशनली खुद को एक्सप्रेस करना ही बंद कर देंगे, क्योंकि आपको लगेगा कि सामने वाला मेरी भावनाओं की कदर नहीं करता या कर नहीं रही। इन योर रिलेशनशिप में भी सेम चीज़ होने वाली है। रिलेशनशिप में अब आप कमिटमेंट बहुत समय से चाहते थे, आप बहुत टाइम से चाहते थे कि आपके पार्टनर अब आपको कमिटमेंट दे दे, आपके पार्टनर के साथ आप एक स्टेज आगे जा सके, या आपके रिलेशनशिप को एक तरीके से स्टैंड लिया जाए। आपके पार्टनर जो है पब्लिकली आपको ओन करें, आपका हाथ पकड़ें और लोगों को बताएं आपके बारे में, अपने दोस्तों को, अपने परिवार वालों को, या आपके पार्टनर आपके साथ एक फ्यूचर के बारे में डिस्कशन करें। लेकिन पिछले कुछ टाइम में हुआ कुछ ऐसा है कि वो फ्यूचर के बारे में कम और आपके साथ
ऐसी बातें कर रहे हैं या कर रही हैं जिससे आपको रियलाइज़ हो रहा है कि ये व्यक्ति मेरे साथ कभी फ्यूचर इमेजिन कर ही नहीं रहा, या ये इंसान तो कभी मेरे लिए सीरियस था ही नहीं। आप उस इंसान के बहुत सारे रेड फ्लैग्स को देख के दिन ब दिन अपसेट होंगे और फाइनली सेकंड वीक तक आप डिसीजन में आएंगे जहाँ पर आपको लगेगा कि यार अब रिलेशनशिप से मन ही उब गया है, कोई इंसान चाहिए ही नहीं, क्योंकि दिल बार बार टूट जाता है। लोगों पर भरोसा करो, उनके साथ टाइम इन्वेस्ट करने के बाद बार बार वो कोई ना कोई दिल तोड़कर चला जाता है। इसलिए chances are very high you will cry a lot, you will be facing a lot of emotional disturbance। आप एनजाइटी या बहुत ज़्यादा इमोशनल डिस्टर्बेंस महसूस करेंगे। मुझे पता नहीं क्यों आपकी एनर्जी में ऐसा दिखाई दे रहा है, पता नहीं क्यों इन माई विजन आई कैन सी एक लड़की है जो बारिश में घुटनों के बल बैठी है और बहुत रो रही है, बहुत ज़्यादा रो रही है, उसको विंग्स लगे हुए हैं। अब ये ज़रूरी नहीं है कि मैं किसी लड़की की ही यहाँ पर जो है रीडिंग कर रही हूँ। चांसेस आर भले आप मैन है, लेकिन ये एक एनर्जी विजन में दिखा रहा है कि आप किसी ऐसी स्थिति से गुजरेंगे जिसमें आप बहुत रोएंगे, बारिश में बहुत ज़्यादा रोते हुए नज़र आ रहे हैं। आपकी विंग्स आपके अंदर की एंजलिक एक प्योर सोल को रिप्रेजेंट कर रहा है। बट आपने कपड़े जो कलर मुझे आपके विजन में दिख रहा है उसमें लाल कलर के कपड़े पहने हुए, जो एक तरह से ये पोर्ट्रे कर रहा है जैसे आपके अंदर का खून जो है वो कहीं ना कहीं ब्लीडिंग, इट्स लाइक यू आर ब्लीडिंग, आप पूरी बॉडी जैसे ब्लीड कर रही है एंड यू आर ऑल्सो फीलिंग दैट पेन। एंड अब आप अपने विंग्स को आपके अंदर की प्योर एनर्जी को लेकर कहीं ना कहीं हर्ट हो रहे हो। आपको लग रहा है कि मैं बहुत ज़्यादा प्योर होने की वजह से हर बार हर्ट होता हूँ या हर्ट होती हूँ, एंड दैट्स द रीज़न यू आर क्राइंग अ लॉट। सो हो सकता है कि आप डेफिनेटली इन 2 हफ्तों में बहुत ज़्यादा ट्रॉमा, एंजाइटी या लो एनर्जी को फील करेंगे और फील करेंगे कि आपकी ज़िंदगी में चीज़ें अनफेयर हुई हैं, आपका अच्छा होना कहीं ना कहीं आपके लिए माइनस हो गया है। लेकिन ट्रस्ट मी, बाय द एंड ऑफ सेकेंड वीक आप अपने आप को इतना ट्रांसफॉर्म करेंगे, इतना स्ट्रॉन्ग बना लेंगे कि आपको लगेगा लाइफ में अब इसी स्ट्रेंथ के साथ आगे बढ़ना है। एक रिबेल धनु राशि मुझे देखने को मिल रही है आने वाले फ्यूचर में, एक रिबेल जो किसी से नहीं डरता या किसी से नहीं डरती और ये दुनिया का सामना करने को तैयार है, ये अपनी एनर्जी लोगों को दिखाने को तैयार है। ठीक है, यहाँ पर अब बात करते हैं नो कॉन्टैक्ट वालों की। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन वालों के लिए उनके पार्टनर की दोबारा से वापसी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। पार्टनर अप्रोच कर सकता है या कर सकती है, पार्टनर से दोबारा बातचीत हो सकती है। ये चांसेस मुझे क्लियरली दिख रहा है कि आप ज़्यादा उन्हें एंटरटेन नहीं करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं अब आप रिलेशनशिप में या किसी भी एनर्जी में नहीं पड़ना चाहते और उस इंसान ने भी पास में आपको किसी ना किसी तरीके की तकलीफ़ या पेन दिया है, इसलिए आप दोबारा उन्हें मौका देने से इनकार करेंगे। एंड कहीं ना कहीं वो आपके साथ वापस आने की इच्छा ज़रूर रखेंगे। इनके मन में आपको लेकर फैंटेसीज चलेगी, सेक्सुअली ये आपके साथ फिजिकल होना चाहते हैं, ये आपके साथ इन्वॉल्व होना चाहते हैं, ये आपको अपने आसपास देखना चाहते हैं या देखना चाहती है। मानो ये व्यक्ति आपके लिए क्रेव कर रहे हैं, बट ये व्यक्ति महसूस कर रहे हैं कि अब आप धीरे धीरे इनविजिबल होते जा रहे हो पिछले कुछ टाइम से। जैसे या आपकी कोई खबर नहीं मिल रही है या आपके बारे में कोई जानकारी नहीं है, आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, आपकी कोई रिपोर्ट मिलना मुश्किल हो चुका है, या आपके फ़ोटोज़ से बात कुछ और लगती है, असलियत में बात कुछ और है। आपके पार्टनर को जेन्युइनली महसूस हो रहा है कि धीरे धीरे आप गायब हो रहे हैं, धीरे धीरे आप इनविजिबल एनर्जी में हैं जहाँ पर आपको वापस खोज पाना मुश्किल होता चला जा रहा है। ये व्यक्ति दोबारा एक नया मौका चाहते हैं और दोबारा एक नई एनर्जी में दोबारा से यूनियन करना चाहते हैं। बट फ्रैंकली स्पीकिंग धनु राशि वालों, मैं जेन्युइनली बताऊं, मुझे यूनियन नहीं दिखाई दे रहा। कारण अब आप किसी भी इमोशनल रिलेशनशिप में जाने से इनकार ही करेंगे। आप अफेयर में हैं या आप मैरिड हैं, बेसिकली रिश्तों में अब आपका मन उब जाएगा, जिसकी वजह से अब आप किसी को भी मौका नहीं देना चाहते। विथ 9th हाउस ऐसा रिप्रेजेंट कर रहा है कि जल्दी आपकी एनर्जी स्विच होगी एंड यू आर गोइंग टू बी अ सोलो ट्रैवलर फॉर श्योर। आप अकेले होकर बैक पैक करके ट्रैवल करेंगे या आप अकेले ही अपनी लाइफ की बाकी के चैलेंजेस को फेस करेंगे। एंड यू आर गोइंग टू बी द रिबेल पर्सनालिटी जो किसी से नहीं डरता। अब तक अगर आपके अंदर के बहुत सारे फियर्स हैं तो वो ख़त्म होंगे और अब आप एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी सेकेंड वीक तक बनने वाले हैं। सो धनु राशि वालों, आप लोगों के लिए गाइडेंस क्या है? गाइडेंस टू नो योर सेल्फ वर्थ। किसी भी रीज़न से लेस के लिए कॉम्प्रोमाइज़ करना गलत होगा, ठीक है। प्लस वर्क ऑन योर प्लान्स। जो भी प्लान्स आप बना रहे हो उससे डरो मत, उस प्लान पे वर्क करो और पैसों को, फाइनेंसेस को बहुत सोच समझ कर खर्च करो, ठीक है। दिस इज़ इट धनु राशि वालों, ये थी आपकी रीडिंग। अच्छी लगी लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। अभी के लिए इतना ही, बाय, टेक केयर, ओम साई राम।